बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बयान करेंगे कूलब लॉ का जो सेकंड पार्ट था वो हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने फ़र्स्ट हाफ़ कूलब जो है उसको एक्सप्लेन किया था। अब हम इसको जो सेकंड हाफ़ कूलब पार्ट है वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। तो हमने पढ़ा था के जो है ये कूलब कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलब स्क्वायर। अब के की वैल्यू के अंदर जो परमिटिविटी आ रहा है एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, ये जो एप्सिलॉन नॉट है क्या, अब पहले इसको समझते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट जो है ये एक परमिटिविटी है। तो हम सबसे पहले सिंपल परमिटिविटी की डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास जो सिंपल परमिटिविटी है उसकी डेफिनेशन है क्या है। बस सिंपल परमिटिविटी की डेफिनेशन ये है कि एबिलिटी ऑफ मीडियम टू रेजिस्ट फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट, यानी कि परमिटिविटी दो चार्ज के दरमियान किसी भी मीडियम की वो एबिलिटी है, वो का सलाहियत है जिसमें ये किसी भी उन चार्ज के दरमियान पाया जाने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रेजिस्ट करती है। तो इसके बाद हम देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ के, यानी कि के जो है ये किन फैक्टर पे डिपेंड करता है। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट से मुराद है ये है कि हम जो है किन यूनिट में काम कर रहे हैं, CGS में काम कर रहे हैं, FES में कर रहे हैं या फिर SI में काम कर रहे हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट से मुराद है कि हम कितने यूनिट में काम कर रहे हैं, के की वैल्यू यूनिट पे डिपेंड भी करती है। नंबर 2 पे आ जाता है जी मीडियम, कि के की वैल्यू मीडियम के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्योंकि के जो है ये एक कूलब कांस्टेंट है, इसलिए ये मीडियम रखने से, मीडियम के आ जाने से, यानी कि दो चार्ज के दरमियान मीडियम के आ जाने से कूलब फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम देखेंगे। तो हमारे पास जो सिंपल है इसकी जो इक्वेशन है, जब दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम मौजूद है उस सूरत में जो इक्वेशन बनती है हमारे पास, ये हमारे पास बनती है F वैक्यूम इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो अब हम देखते हैं कि दो चार्जेस के दरमियान जब हमने कोई मीडियम लेकर आना है तो मीडियम के आ जाने से कूलर फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ते हैं। देखते हैं अब मीडियम। तो मीडियम जब हम दो चार्ज के दरमियान कोई भी मीडियम रखेंगे तो उस वक़्त मीडियम के आ जाने से जो कूलर फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके ऊपर अफेक्ट होगा, यानी कि मीडियम के आ जाने से दो चार्ज के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स है वो फोर्स कम हो जाएगी। तो अब हमने देखना है कि जब हमने मीडियम रखना है उस वक़्त फोर्स जो बनेगी F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन R है ये हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम नहीं है, ये बल्कि हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी है। ये हमें फैक्टर बताएगा कि मीडियम के आ जाने से फोर्स के ऊपर क्या फैक्टर रहेगा। अब हम देखते हैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन R जो होता है ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम के इक्वल होता है। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी कि वैक्यूम, ये इसकी वैल्यू ये बनती है। उसके बाद अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास उस वक़्त थी कि जब हमने दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम मौजूद था, उस वक्त जो फोर्स की वैल्यू बनी था वो इक्वेशन नंबर 3 है। और जब हमने मीडियम रखा हुआ है दो चार्ज के दरमियान उस वक्त जो फोर्स की वैल्यू हुई वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 का नाम हमने दिया उसको। दोनों को करते हैं डिवाइड, तो दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास जो वैल्यू आएगी F वैक्यूम इज ओवर F मीडियम इज़ इक्वल टू 1/4 के साथ कैंसिल हो गया, Q1 Q2 ओवर R के, ये फैक्टर इसके साथ कैंसिल हो गया। बाकी जो है वो हमारे पास बचा परमिटिविटी R जो बता है। तो इसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आ रही है F वैक्यूम इज़ ओवर F मीडियम इज़ इक्वल टू परमिटिविटी R। तो ये जो परमिटिविटी R है ये इन दोनों की रेशो के इक्वल है। अगर हम इससे इधर से
परमिटिव आर की वैल्यू निकाले तो ये बनता है एफ मीडियम की वैल्यू निकाले तो एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम ओवर परमिटिविटी आर बनता है। तो परमिटिविटी आर की जो वैल्यू होती है ये हमेशा, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि जब दो चार्ज के दरमियान वैक्यूम मौजूद होता है तो उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स ज़्यादा होती है, जबकि दो चार्ज के दरमियान जब मीडियम मौजूद होता है उस वक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि एफ़ वैक्यूम इज़ ग्रेटर दैन एफ़ मीडियम। अब हम देखते हैं कि कूलर फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स भी है। इसे म्यूचुअल फोर्स क्यों कहा जाता है इसको हमने देखना है। हमारे पास दो चार्ज है Q1 और Q2। इसमें हमने ये देखना है कि जितनी फोर्स Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा Q2 भी उतनी ही फोर्स इसके ऊपर Q1 के ऊपर लगाएगा। तो जब Q1 फोर्स लगाएगा Q2 के ऊपर तो उस वक्त जो फोर्स होगी वो F21 होगी, यानी कि फोर्स एक्टेड ऑन Q2 ड्यू टू दी Q1। तो इससे हम 21 इसलिए लिखा है कि जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसको पहले लिखेंगे और जो फोर्स लगा रहे हैं उसको बाद में लिखेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है F इज़ इक्वल टू F12 इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, और साथ ही इनका यूनिट वेक्टर भी आएगा। जिस तरह हमारे पास फोर्स है यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी उसी हिसाब से हम रखेंगे, यानी कि F21 है तो यूनिट वेक्टर भी R21 होगा। इस तरह जो है जब Q2 फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर तो उस वक्त हमारे पास फोर्स बनेगी F12 इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर इसका होगा R12। अब हमने देखना है कि जो दोनों चार्ज है ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तो अपोजिशन के लिए किसी ना किसी एक यूनिट वेक्टर के साथ माइनस ज़रूर आएगा, नेगेटिव का साइन ज़रूर आएगा। तो R12 इज़ इक्वल टू माइनस R12 लिख सकते हैं। तो अगर हम इनकी वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन के अंदर पहले वाली के, तो F21 इज़ इक्वल टू KQ1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब इस R की जगह ये वाला जो R है यूनिट वेक्टर, इसकी जगह हमने R21 की जगह हमने माइनस R12 पुट कर दिया। जब ये माइनस बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा K इज़ इक्वल टू Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर R12। तो ये वाली जो वैल्यू है ये अगर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास वैल्यू बन रही है F12 की। तो हम लिख सकते हैं कि F21 इज़ इक्वल टू माइनस F12। तो ये जो वैल्यू है ये हमें बता रही है कि कूलर फोर्स जो है ये एक म्यूचुअल फोर्स है जिसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। तो दोनों चार्ज है वो एक दूसरे के ऊपर इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कूलर फोर्स को म्यूचुअल फोर्स का नाम देते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि कूलर फोर्स जो है ये एक सेंट्रल फोर्स भी है। सेंट्रल फोर्स ऐसी फोर्स है जो दो चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग एक्ट करे, ऐसी फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें दो चार्ज है, इनके दरमियान इनको मिलाने वाली ये जो लाइन है R, ये फोर्स इस लाइन के अलाउंग एक्ट कर रही है, तो इसलिए कूलर फोर्स एक सेंट्रल फोर्स भी है। उसके बाद कूलर फोर्स जो है ये कंजर्वेशन फोर्स भी है। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ कूलर फोर्स का। ये था हमारे पास कूलर लॉ। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।